Good morning, good evening. Can you hear me all? Am I audible? Am I audible? होमवर्क का क्या स्टेटस है? होमवर्क आपको कितने क्वेश्चन दिए थे, किया? तो प्रतीक्षा वाले में क्या प्रॉब्लम है सर? प्रतीक्षा कौन है? प्रतीक्षा देशमुख वाली में उसने फीस नहीं भरी है। नहीं, रिजल्ट वाला मैं चेक ही नहीं किया सर। देखता हूँ कुछ गड़बड़ हुई क्या। हाँ, वो संडे वाला रिजल्ट जनरेट नहीं हुआ ना, शायद मुकेश सर ने नहीं भेजा था क्या चीज ना, मॉडल आंसर शीट। नहीं, अरे 9 फाउंडेशन वाला है। कुछ तो हुआ होगा, मैं होश ही इन्हीं सबसे मुक्त नहीं हो पाया तो। क्या आपको मोबाइल दिया? हाँ ले लिया मैंने। ये इससे थोड़ा बड़ा मंगाते। अरे काम हो रहा है बढ़िया से। सही चल रहा है। और हम भी घर से बैठ के ही पढ़ाएंगे, अब यहाँ नहीं आऊंगा। आज आखिरी दिन है मेरा। रूम पे वहाँ वो सारे रूम से। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट। चर्चा नहीं दिख रहा चेहरा, चेहरे में क्या रखा है यार, मेरी वाणी सुन तू। कालसा घरसा मतलब कल से घर से। हाँ कल से घर से, मैंने ये नया खरीद लिया अपने लिए, दिस थिंग। सो अभी एकेडमी आने की जरूरत नहीं है, क्यों दिखा है वो या। सो लेट स्टार्ट। लेट अस स्टार्ट। थोड़ा सा आपको बाकी की आवाजें आती रहेंगी। वी कैन ट्राई एक्चुअली वन थिंग, यू ऑल टेल मी अगर आप मुझे हेडफोन से सुन सकते हैं क्या। सॉरी बोल, आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? फेस छोड़ दो यार, वो लाइट वाइट मैं करवाऊंगा। कैन यू हियर मी नाउ? टेल मी दिस, इज इट मोर क्लियर? सो इफ इट इज मोर क्लियर प्लीज टाइप क्लियर, please type clear if it is more suitable and more. Yes, okay, good. So this will avoid the noises also. So let's start, don't waste our time. So मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, no problem, I am in the office now, office area. So कल से मैं घर से ही पढ़ाऊंगा अपना, तो लाइट वाइट में एडजस्ट कर लूंगा। लाइट तो जल रही है मेरे ऊपर, एक्टिव लाइट है, आई डोंट नो, आई थिंक पीछे मेरे बैकग्राउंड में एक ये है, विंडो है, उसकी वजह से ऐसा पीछे से ब्राइटनेस ज्यादा है तो मैं डार्क दिख रहा हूँ। डन, लेट अस स्टार्ट। सो वी आर डन थ्रू। चार्ज हो गया हमारा, चार्ज की यूनिट जल्दी जल्दी लिखो। मुझे थोड़ा डिसेबल करने दो चैट, बिकॉज आई वांट टू चेक योर, सबके आंसर्स आने चाहिए। वी हैव अराउंड 9 स्टूडेंट्स हियर। चार्ज की यूनिट जल्दी लिखिए एवरीवन। सिद्धिराज का आंसर है सिर्फ, कम ऑन फास्ट। चार्ज का यूनिट, तो बहुत स्लो करते हो। चार्ज की यूनिट, कोमल का आंसर आया, रोहन का आंसर आया, 3 आंसर आए अभी तक, 9 लग गए हैं। क्या चल रहा है जीवन में? राघव 4, 5, चैतन्य, बाकी 4 लोग कहाँ हैं?
टेक्स्ट बुक लेके तो बैठो, कम से कम देख के लिख लो यार इतनी देर में। तो अजीब कार्टून हो तुम लोग सही में। कौन है हमारे साथ? विशाल है, विशाल आंसर लिखो। रोहन है, साहिल है, आदित्य खेरे है, आदित्य आंसर लिखो। पार्थ है, सिद्धिराज है, चैतन्य है, राघव है, कोमल है। चलो जल्दी जल्दी आंसर फटाफट लिखो। चैतन्य के बाद किसी ने आंसर नहीं लिखा अभी तक। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा करंट, आई। आई का फॉर्मूला लिखिए जल्दी। व्हाट इज करंट? व्हाट इज आई? जल्दी। आई का फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला पढ़ा है मैंने भी। पार्थ पूछ रहा है कौन सा फॉर्मूला। आई का कल एक ही फॉर्मूला पढ़ा है जो उसकी ओरिजिनल डेफिनेशन है। व्हाट इज करंट? राघव का आंसर आ गया, एक। सिद्धिराज दो। रोहन, मैंने आपसे फॉर्मूला पूछा है, आपने यूनिट लिखी है, मूर्ख। विशाल तीन, चैतन्य चार, कोमल पांच, आदित्य छह। टेक्स्ट बुक तो लेके बैठो कम से कम। पेज नंबर 200 चल रहा है अपना। 201, 202। आदित्य का आ गया। ओके गुड। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। पहले का चार्ज का यूनिट क्या था? कूलम। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, चलो जल्दी लिखो। पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला, फास्ट फास्ट। इतना टाइम नहीं, टाइपो एरर होने तो जल्दी जल्दी। पोटेंशियल डिफरेंस, सिद्धिराज, रोहन। रोहन तुम पागल हो, रोहन तुम पागल हो। रोहन पागल है, रोहन पागल है। जो पढ़ा ही नहीं है उसका लिख रहा है। ओरिजिनल डेफिनेशन लिखना, और वो भी गलत लिखिए। रोहन तुम बहुत बड़े पागल हो, बहुत बड़ा पागल है, बहुत बड़ा पागल है। वो भी गलत लिखी है और वो भी नहीं पढ़ा है। ओके, कोमल का आ गया, चैतन्य का आ गया, कोमल का आ गया, आदित्य का आ गया। पार्थ, ग्रुप चैट इनेबल करो ना, फिर ताकि तुम लोग चीटिंग कर लोगे ना। ग्रुप चैट इनेबल करूंगा मेरे टेस्ट होने के बाद। जब भी टेस्ट का होगा तब ग्रुप चैट इनेबल नहीं होगी। जब भी टाइम पास चल रहा होगा तब ग्रुप चैट इनेबल होगी। V इज इक्वल टू W बाई क्यू। नालायको, ग्रुप चैट इनेबल करो, फॉर्मूला याद नहीं है। ठीक है। और फाइनली मेरे क्वेश्चन का आंसर, न्यूमेरिकल का आंसर कितने लोगों ने निकाला बताइए? साहिल क्यों बाहर गए थे? पढ़ाई करो ना यार अभी। चलो ग्रुप चैट इनेबल कर दी। आंसर टाइप कीजिए, कितना आंसर आया? मेरा क्वेश्चन था कि अगर चार्ज है 60 माइक्रोकूलम तो कितना। सब लोग अपना अपना आंसर टाइप कीजिए। आंसर टाइप कीजिए। ग्रुप इनेबल चैट नहीं करूंगा मैं, तब करूंगा जब आपके आंसर्स आ जाएंगे। सब लोग चीटिंग करके लिख दोगे एक दूसरे का। फास्ट आंसर बताइए, आपका कल का होमवर्क था। ओके, पार्थ का आया, राघव का आया। मिलीकुलम था ना? मिलीकुलम था ना मतलब। ओके, देखो सिद्धिराज का आंसर अलग आया, पार्थ का अलग है, राघव का अलग है। गुड, दो आंसर आए मेरे पास। नेक्स्ट, 60 माइक्रोकूलम था, क्लियर। मुझे अच्छे से याद है मैंने क्या दिया है, मैंने तो बिना क्वेश्चन देखे याद है। 60 माइक्रोकूलम, क्लियर। 60 माइक्रोकूलम मैंने ये लिखा था। आपको चाहिए तो मैं कल का क्लास जाके वापस देख के भी बता सकता हूँ। मैंने 60 माइक्रोकूलम भी लिखा है। ठीक है, तो माइक्रो मिली में कोई बहुत अंतर नहीं है। इमीडिएटली आंसर चेंज कर दो ना, क्या डिफरेंस है? आंसर तो लिखो, तुम लोग आंसर ही नहीं निकले हो, प्रॉब्लम ये है। अरे मेरे बाप, जो आंसर है वो तो लिख। सिर्फ 3 लोगों ने अभी तक आंसर लिखा है, पार्थ, राघव और सिद्धिराज। बाकी किसी ने आंसर नहीं लिखा, सब टाइम पास कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने होमवर्क नहीं किया। गधे हो तुम सब, गधे। कौन हो तुम लोग? गधे। जिन्होंने भी होमवर्क नहीं किया, चाहे सर हो या गलत हो, सब गधे हैं। रिपीट करो ना क्वेश्चन। ये देख, चैतन्य गोट से पूछ रहा है भी, सर क्वेश्चन रिपीट करो। ये देखो तो ना, तुम लोग ना सब साले बहुत मार खाओगे स्कूल चालू होने में। चलो ठीक है, तो दो आंसर आए हमारे पास, एक 37.5 है और एक 36 है। तो अभी मैं बताता हूँ आपको क्या आंसर था। मैंने आपसे पूछा एन कितना होगा। एन होगा क्यू बाई ई। हमें पता है 1/e का आंसर इंटू क्यू, उसको मल्टीप्लाई करना है। 1/e का आंसर क्या होता है? 6.25 इंटू 10⁻18। ये आपको पहले से ही पता है, 1/e यही होता है। इंटू इसमें कर दो 60 इंटू माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। सिंपल। तो इसको तो 10⁻पावर्स को एक जगह कर लीजिए और बाकी नंबर्स को एक जगह कर लीजिए। तो 6.25 इंटू 60 और ये 10⁻18 - 6 मतलब कितना बचेगा ये?
18 माइनस 6 बचेगा 12, 10⁻12। अब यहाँ का एक जीरो उड़ा है तो ये डॉट इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 62.5 इंटू 6। करिए डिवाइड। अरे भाई म्यूट कर लो यार गाना वाना थोड़ा। 62.5 मल्टीप्लाई 6, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 3 जा 18, 18 एंड 3 21, 2 कैरी, 6 6 जा 36, 38। सबके आंसर गलत है, सब 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 गधे हैं, सब गधे हैं। 381 इंटू 10⁻12, ये आंसर। एक भी नहीं है मेरे क्लास में होशियार लड़का। हे भगवान क्या होगा मेरा। आई एम सो सैड, दिस इज सो डिसअपॉइंटिंग। किसी ने भी होमवर्क नहीं किया, किसी ने भी सही आंसर नहीं निकाला। अभी एक दिन हुआ है अच्छा, और अभी तक हम लोग अप्रैल से तो गोटी खेल रहे हैं ना। हाँ पार्थ, अप्रैल से तो गोटियां खेल रहे हैं। आपने राउंड ऑफ नहीं किया, क्यों राउंड ऑफ करूं? 381 आया ना क्लियरली, 381 इंटू 10⁻16 10⁻12। कैसे राउंड ऑफ? 62.5 इंटू 6, सिंपल है। 6 5 30, 3 कैरी, 6 2 12, 15। अबे मैंने मल्टीप्लीकेशन गलत किया है गधो, तुम सब सही में गधे हो। 1 कैरी, 37 ही तो है, 37.5 है करेक्ट, सही जवाब। 37.5 किसका आंसर था? सिद्धिराज, वेरी गुड। तुम लोग कुछ नहीं देखते हो, मेरा मल्टीप्लीकेशन भी नहीं देख रहे हो। सिद्धिराज का आंसर करेक्ट है 37। 375 इंटू 10⁻12, ये आंसर है। बाकी सब लोग का आंसर गलत है। ठीक है, समझ में आया एटलीस्ट क्या किया? चलो चैट भी इनेबल कर देता हूँ आपको, बोलो। किसी को बोलना है तो बोल सकता है। समझ में आया एटलीस्ट हमने क्या किया? कोमल तुमको समझा कि नहीं? सबसे पहले कोमल को समझ में नहीं आता बाद में। कोमल टाइप इट आउट, डिड यू गॉट इट? यस, व्हाट वी डिड यू अंडरस्टैंड? Q इज इक्वल टू एन ई। ई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1.6 10⁻−19 कूलम। अब हमें निकालना था n, n इज इक्वल टू Q बाई ई। Q है 60 इंटू 10⁻−6, माइक्रो मतलब -6, डिवाइडेड बाई ई। 1 बाई ई का आंसर हमें पता है, 1 बाई ई का आंसर होता है 6.25 इंटू 10⁻18। उसके साथ हमने 60 का मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻6, 375 इंटू 10⁻12। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें है क्या? समझा? ओके वेरी गुड। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू पेज नंबर एंड 202 का लास्ट पार्ट, सर्किट डायग्राम। यू सी इन योर टेक्स्ट बुक्स। सर्किट डायग्राम आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 8th में, 9th में, 7th में, जब भी था। तो साइंस दिए गए हैं, देख लीजिए। बैटरी क्या होती है, सेल क्या होती है, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, जॉइंट क्या होता है, जंप ओवर क्या होता है। ये ध्यान रखना, ये जॉइंट होता है। सपोज ये वायर जा रही है, ये वायर है, इधर बल्ब लगा है, इधर बैटरी है, इधर स्विच है। सॉरी स्विच ऐसा नहीं होता, समझ गए ना? ये ऐसा और ये यहाँ से ऐसा। और ये अगर ऐसा है तो अगर मुझे अब यहाँ से दिखाना है कि ये एक और है, तो ये मैं इसे जंप ओवर बनाऊंगा। जंप ओवर मतलब इससे टच नहीं कर रहा है और यहाँ से जा रहा है ये, और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है, कुछ भी है ऐसा। क्लिक कर रहा है आपको? इसका मतलब होता है ऐसे उड़ी मारना। मतलब ये इंसुलेटेड वायर है, ये दोनों ऑल दो क्रॉस हो रहे हैं पर इसके ऊपर टच नहीं हो रहा है ये। समझ में आ रहा है ना आपको? जैसे ये दोनों चीज अभी आप यहाँ देखिए, मेरा हाथ और मेरा पेन, ये दोनों एक दूसरे से टच हो रहे हैं, पर ये दोनों अगर इंसुलेटेड वायर है, आपने देखा होगा ग्रीन कलर का, रेड कलर का, येलो कलर का इंसुलेशन रहता है रबर का। तो अगर वो इंसुलेशन है तो वो दोनों ऑल दो ऐसे दिखेंगे, वायर साथ में जाते हैं, दिख रहे हैं आपको वायर्स रहते हैं। वो वायर्स के अंदर बहुत सारे वायर्स रहते हैं, उसका मतलब थोड़ी कि वो आपस में टच हो रहे हैं, उनके ऊपर इंसुलेशन रहता है। तो ये जंप ओवर का मतलब है इंसुलेशन। ठीक है, सो वी आर ऑन पेज नंबर 203। आपको साइंस दिए गए हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइन है, मैं आपको कल बता रहा था, एमीटर एंड वोल्टमीटर, तो याद होगा आपको। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है प्लस माइनस साइन के साथ, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है प्लस माइनस साइन के साथ। सिर्फ एक ही चीज है जो प्लस माइनस साइन के साथ कनेक्ट नहीं होती है, वो है गैल्वेनोमीटर, और वो शायद इसमें दिया है आपको, आपको नहीं दिया है तो वो याद रखना। एक गैल्वेनोमीटर होता है, उसमें जी लिखते हैं, उसमें प्लस माइनस साइन नहीं हो सकता, उसको आप कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये होता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन इट। करंट है कि नहीं, ये प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए, प्रेजेंस डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन इट, ये डिटेक्ट होता है।
और डायरेक्शन ऑफ करंट, साथ में डायरेक्शन भी बताता है। मतलब इसको, इसका दूसरा सिंबल ये भी है, एरो ऐसा। इसको आप कैसे भी कर सकते हो। अगर करंट इस तरफ फ्लो हो रहा होगा तो ये एरो इधर हो जाएगा, अगर करंट इस तरफ फ्लो हो रहा होगा तो ये एरो ऐसा हो जाएगा। क्लिक कर रहा है आपको, एक बार ऐसा एक बार ऐसा। अगर करंट इधर जा रहा है तो इधर, करंट इधर जा रहा है तो ये ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए galvanometer is a device which detects the presence of current and which gives you the आपके ओके उससे कुछ फर्क पड़ेगा? Will that be good? हाँ, जनरली ये लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा रहता है, क्योंकि व्हाइट में इतनी ब्राइटनेस आती है ना, आपकी आंखें दर्द करने लगेगी। इसके लिए जनरली दिस इज प्रिफर्ड। हाँ भैया, आप जा रहे हैं क्या? एक मिनट जस्ट, हाँ मेरे को कुछ अर्जेंट कॉल आ गया, एक मिनट जस्ट, गिव मी 1 मिनट।
Okay, hello everyone. काय झालं रे? Sorry. I am back. 23%. What is it? 15%. What is it? Not needed. Dot. Yes, low battery. 7%, 15%, 23%. क्या झालं रे? Okay, I am back. You all can hear me? Yes, no. आदित्य खेरे is active. बाकी लोग, अरे 6 लोग चले गए छोड़ के. कोमल, yes. रोहन, yes. हेलो एवरीवन. कहाँ चले गए सब? आई एम सॉरी, आई टुक अ ब्रेक इन बिटवीन. कुछ क्लास आ गई थी इम्पोर्टेंट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो इसमें जो बोर्ड में साइन नहीं दिया आपके टेक्स्ट बुक में वो है गैल्वेनोमीटर. सो प्लीज नो गैल्वेनोमीटर कैन बी शोन बाय G और एन एरो. इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द प्रेजेंस ऑफ द करंट. ठीक है. नाउ अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है रजिस्टर. वैसा जिगजैग ऐसे टूथ बनाने का और ऐसा ही है. इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो सकता. आप कहीं भी लगा सकते हैं, इस तरफ से भी इस तरफ से भी. देयर इज नो प्लस माइनस. प्लस माइनस किस में होता है याद रखिए. वोल्टामीटर जो वोल्टेज को नोट करता है वो, और एमीटर जो करंट को मेजर करता है वो. ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिए. इन दोनों में प्लस माइनस इंपॉर्टेंट है. अगर आपने बैटरी के साथ इसको प्लस की तरफ प्लस ही लगाना है, माइनस की तरफ माइनस ही लगाना है. नाउ आपको पर्पस याद होना चाहिए. वोल्टमीटर क्या होता है? जो वोल्टेज मेजर करता है. वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस. सो लेट अस सपोज ये हमारा एक सर्किट है. इस सर्किट डायग्राम में ये स्विच है. स्विच दो टाइप के हो सकते हैं, आपको पता है ये बात ना. वो ऐसा ऐसा भी एक स्विच होता है, उसमें ये ऐसा बीच में भर दिया तो क्लोज ओपन, ये भी होता है और ये भी. और यहाँ पे बैटरी है. ठीक है. यूनिट ओम. यस. सो नाउ व्हेन आई से पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो जगहों में, दो पॉइंट्स के बीच में. पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज बिटवीन टू पॉइंट्स. कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में. तो उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होता है. तो अभी मुझे पोटेंशियल डिफरेंस देखना है सपोज. तो वो मुझे हमेशा कहाँ लगाना है? पैरेलल. पैरेलल मतलब क्या होता है ये आपको मैं फिर से अच्छे से पढ़ाऊंगा, पर याद रखिए. सीरीज का मतलब होता है इन. कोई भी एक देखिए यूनिट होती है, उसमें एक इन होता है और एक आउट होता है. वैसे एक दूसरा यूनिट है तो उसका इन होगा और उसका आउट होगा. फिर वो तीसरा यूनिट के इन आउट. मतलब इन आउट इन आउट इन आउट. इस फॉर्मेट में जो भी कोई चीज होगी उसको बोलेंगे सीरीज. सीरीज में है. पैरेलल मतलब क्या? पैरेलल मतलब आपके पास वही डिवाइस इन 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 सबका इन एक साथ, सबका आउट 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 एक साथ, इसको बोलेंगे पैरेलल. ये सब पैरेलली कनेक्टेड है, लाइक पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस कैसे होती है? इसका इन इसका आउट आउट आउट, ये सब एक साथ कनेक्टेड है. सो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है. ठीक है. क्लिक कर रहा है आपको. सो यही पॉइंट है जो आपको समझना है. क्लियर. ठीक है. सो करंट ऑलवेज फ्लोज इन दी सीरीज. करंट जो है वो हमेशा फ्लो करता है, बहता है. याद होगा आपको. करंट बहता है. इसके लिए उसको, जैसे अगर कोई डिवाइस लगा है, सपोज दो तीन डिवाइस लगा है, सपोज ये रजिस्टर्स है. तो ये करंट इनमें से बहते हुए जाएगा. करंट विल रिमेन सेम. अगर यहाँ पे आई है तो ये भी आई होगा और ये भी आई होगा तीनों डिवाइस में. पर इसी की जगह अगर
साफ करने में बहुत टाइम जा रहा है यार। इसी के जगह पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं हम लोग। ये आपको आगे भी काम आने वाला है, पर ये इसको अभी से याद रखिए। अगर यहाँ पे आई करंट है, यही आई करंट यहाँ भी है, और यही आई करंट यहाँ भी है, और यही आई करंट यहाँ भी है, क्योंकि सीरीज में सेम करंट बहते जा रहा है। ये पानी की तरह समझो आप, पानी यहाँ से स्टार्ट हुआ तो उतना ही पानी यहाँ है, उतना ही पानी यहाँ है, उतना ही पानी यहाँ है, ठीक है। बट अगर मेरे को इसका पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना है, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, तो मैं अगर सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर मैं बोलूँ आपको फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी सी, तो मुझे वोल्टमीटर यहाँ लगाना पड़ेगा। क्लिक कर रहा है आपको? इन तीनों के अक्रॉस, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, मुझे इन तीनों के अक्रॉस में देखना है, तो ये पूरा लगा। अगर मेरा क्वेश्चन होता नहीं फाइंड दी ओनली अक्रॉस सी, तो मैं यहाँ पे वी लगाता दूसरा, तो ये सिर्फ सी के अक्रॉस होता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट। मैं अगर आपसे बोलूँ नहीं सिर्फ बी के लिए बताओ, तो मैं यहाँ पे लगाता है। अगर मैं बोलूँ आपसे ए के लिए बताओ, तो मैं यहाँ लगाऊंगा। आपको क्लिक कर रहा है ये पॉइंट? सो पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज अक्रॉस, तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और ये इन तीनों के पैरेलल है। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल। इसी को मैं आपको अभी दूसरा पैरेलल के लिए बताता हूँ। आप आगे भी पढ़ने वाले हैं, पर अभी ये टॉपिक आ गया इसलिए मैं बता रहा हूँ। सपोज इसी में ये तीन पैरेलल अभी हमारे रेजिस्टर्स लगे हुए, ये तीन पैरेलल रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो इसमें देखिए अब क्या होगा। हमारा ये करंट यहाँ से आ रहा है, करंट यहाँ से गया, यहाँ पे करंट कितना है आई, वापस करंट कितना आएगा आई, जितना निकला है उतना ही करंट वापस आएगा। आई गया था तो आई वापस आएगा, यहाँ पे करंट है आई, पर यहाँ जाने के बाद क्या होगा, करंट क्या आई रहेगा? नहीं, डिवाइड हो जाएगा। ये आई वन, यहाँ पे आई टू, और यहाँ पे आई थ्री। ये आई वन यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक आई वन रहेगा। ये आई टू यहाँ से लेके यहाँ तक आई टू रहेगा। ये आई थ्री यहाँ से लेके यहाँ तक आई थ्री रहेगा। वापस यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, तीनों मिल जाएंगे, फिर क्या बन जाएंगे, आई। सो सीरीज में करंट सेम रह रहा था, याद है आपको, पर पैरेलल में करंट डिवाइड हो गया। और सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, पर फिर से वही, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। कैसे, देखिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब अगर मैंने बैटरी यहां लगाई है, तो अब देखिए ना, मुझे इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, तो मैं यहाँ पे वी लगाऊंगा। अगर मुझे इसके अक्रॉस देखना है, तो मैं यहाँ पे वी लगाऊंगा। अगर मुझे इसके अक्रॉस देखना है, तो मैं यहाँ पे वी लगाऊंगा। बराबर है? पर आप इन पॉइंट्स को ध्यान से देखिए, ये पॉइंट और इस पॉइंट में कोई डिफरेंस है? ये पॉइंट और इस पॉइंट और इस पॉइंट में कोई डिफरेंस है? और टेक्निकली इस पॉइंट में और इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप इसको कहीं भी खींच के लगाइए, इसी पॉइंट को आप यहाँ भी लगाइए, ये भी सेम है। इसी पॉइंट को आप यहाँ भी लगाइए, ये भी सेम है। इसी, तो यही है पैरेलल में डिफरेंस, कि जब हम दो चीजों के अक्रॉस में देखते हैं, हम दो चीजों के अक्रॉस में देखते हैं, तो वो पैरेलल बन जाता है। और इन तीनों में वो सेम ही है, कुछ अलग नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैरेलल। तो मैं आपको इसको फिर से समझाऊंगा जब हम सीरीज पैरेलल पे आएंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वोल्टमीटर एंड एमीटर। सो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो अगर मुझे एमीटर लगाना होगा, तो मैं कैसे लगाऊंगा? सपोज ये मेरा नॉर्मल एक सर्किट डायग्राम है, एक स्विच है, एक बैटरी, और ये है। अगर मुझे बोला है फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एमीटर यहाँ लगाना पड़ेगा ए, और इसका प्लस माइनस याद रखना है आपको। यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस होना चाहिए, और इसका ये वाला एंड प्लस है तो यहाँ पे ये प्लस होना चाहिए, क्योंकि ये वाला एंड प्लस है। क्लिक कर रहे हैं? सिमिलरली अगर मैंने आपसे पूछा फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, तो आप एक वोल्टमीटर यहाँ लगाएंगे, पर इसमें प्लस माइनस कैसे होगा, इसका इधर प्लस है, ये देखिए इस तरफ प्लस है आपके लेफ्ट साइड में, तो इसलिए ये प्लस होगा, और इसका ये बाजू में माइनस है, तो इसका इस तरफ माइनस होगा। तो ये प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई, तो प्लीज टाइप एमीटर एंड वोल्टमीटर। ओके, बहुत देर से आप लोग आइडियल बैठे हुए हैं। लिखिए एमीटर एंड वोल्टमीटर।
अगर आपको ये क्लिक कर गया है, समझ में आया, प्लीज टाइप एमीटर वोल्ट मीटर। आ गए? हेलो? अरे कोई हो के गायब? एनीवन हियर? अरे क्या हुआ? क्लास तो चल रही है मेरी लाइव। कहाँ से? ओ सॉरी सॉरी, चैट। नहीं नहीं, चैट में स्क्रॉल नहीं किया। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, चैट में नहीं किया। आई एम सॉरी। एमीटर वोल्ट मीटर, एमीटर वोल्ट मीटर, रिपीट। एक मिनट, कहाँ से आप लोगों का मैंने देखा ही नहीं। नॉट नीडेड, लो बैटरी, ओम्स। हाँ ओके, यस समझा। इमोजीज मत डालो, सर को नहीं दिखता। हाँ मुझे नहीं दिखता भाई इमोजीज। ओके रिपीट, पार्थ को रिपीट चाहिए था, समझा क्या अभी तक? कि अभी भी रिपीट? एमीटर वोल्ट मीटर, एमीटर वोल्ट मीटर। ठीक है, इट्स ओके सर। ठीक है, सो नाउ ये हम लोग आपके अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है, हम लोग पेज नंबर 203 पे हैं, जो आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम दिखा है। उसमें वोल्ट मीटर, एमीटर है, गैल्वेनोमीटर नहीं है। ठीक है, नाउ अभी जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो देखिए। मैं पार्थ आपको रिपीट करूंगा सीरीज पैरेलल के टाइम पे। हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रजिस्टर। आप ये पॉइंट समझे, रजिस्टर है, इसको प्लस माइनस नहीं होता, इसको सिर्फ इन और आउट होता है। आप कैसे भी लगा सकते हैं, उल्टा सीधा कैसे भी लगाओ, एक ही तरीके से काम करेगा। नाउ द पॉइंट इज, स्कूटी कहाँ गई? नादिया सर ले गए? आप लोग गए थे क्या उधर साइकिल लाने? किस किस को लेके गए? बंटी गए क्या? ठीक। तो इन और आउट कैसे भी लगा सकते हैं। तो अब इसकी एक आप पॉइंट समझो, ये आपको 11 12th में आगे जाके आगे की है, ये साइंस है। ये रजिस्टर मुझे क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि मुझे अलग अलग कामों के लिए अलग अलग वैल्यू ऑफ रजिस्टर लगता है। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर एक मार्केट में मिलने वाला रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू स्पेसिफिक है। सपोज ये 2 ओम्स का रजिस्टर है, तो इसका मतलब ये है, इसको आप अगर किसी भी सर्किट में लगा दोगे तो वो 2 ओम्स की वैल्यू ही देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सिमिलरली मैंने एक रजिस्टर खरीदा जिसकी 20 ओम का है, तो आप उसको कहीं भी लगाओगे तो 20 ओम का रेजिस्टेंस ही देगा, ये फिक्स है। तो उस डिवाइस को जिसकी रेजिस्टेंस फिक्स होती है उसको रजिस्टर बोलते हैं। अभी आप बोलेंगे सर रेजिस्टेंस क्या है, वही हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज आर, आइए देखते हैं। इट इज चेंज, या इट इज यूज्ड टू चेंज पोटेंशियल डिफरेंस इन द एंटायर सर्किट। यस, ये आपके सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चेंज करता है, करंट फ्लो चेंज करता है टेक्निकली। बट ठीक है, मे नॉट बी वेरी एग्जैक्टली ट्रू, बट आई थिंक आपका जो कहने की इच्छा है वो मैं समझ पा रहा हूँ। It changes the current in the circuit. So now let us understand Ohm's law. Now Ohm's law for your board exams, it's like 3-star question. ये आता ही है, पूछते ही है, मैक्सिमम टाइम्स पूछते ही है। ये मतलब एकदम 3-स्टार क्वेश्चन है, तो उसको आप याद ही कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। सो ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओम, उसी के नाम से उन्होंने रेजिस्टेंस आर बताया, उसकी यूनिट पड़ी ओम। खतरनाक टाइप। रोहन टीचर मैं हूँ, तू नहीं, साले टाइप खतरनाक। तो ओम को आप ओ एच एम भी लिख सकते हैं और ओम को उल्टी टोपी भी बना सकते हैं, ऐसा। ये भी ओम का साइन है। सो आप जो आपको ठीक लगे, आइडियली यही यूज होता है। ओम हम लोग लिखते नहीं है, ओमेगा। ओमेगा का साइन है ये? नहीं, ओमेगा ऐसा थोड़ी होता है, ओमेगा ऐसा नहीं होता है। अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा कैसा होता है? ध्यान नहीं मुझे, ठीक है। सो ओम्स लॉ ने क्या किया, मिस्टर ओम ने क्या किया, उन्होंने एक सर्किट लिया, नॉर्मल सर्किट जैसा हम आपको बता रहे थे, एक बल्ब लगाया, ठीक है। बल्ब को सपोर्ट करने के लिए एक रजिस्टर लगाया, नहीं तो ज्यादा करंट चला जाएगा। और उन्होंने यहाँ एक सेल लगाया, स्विच लगाया, बट अब हर बार स्विच नहीं दिखाते, स्विच समझ जाओ लगाया। और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे
पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं V। एक्चुअली यहाँ नहीं किया इन्होंने, आपकी टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया हुआ है क्लियरली, पेज नंबर 204 पे, वहीं पे था करेक्ट। सो जो मैंने बनाया था सही था वो। उन्होंने ये लगाई, यहाँ पे इन्होंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया ताकि आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिले, और यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया ताकि आपको करंट मिले। ये करंट बताएगा, ये V वोल्टेज का है, ठीक है। अब ओम ने क्या किया, V और I के बीच में रिलेशनशिप बनाया, V और I ऐसा टेबल शेप। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंटल वे है समझाने का। उन्होंने सपोज पहले एक 2 वोल्ट की बैटरी लगाई, उन्होंने जब 2 वोल्ट की बैटरी लगाई तो यहाँ पे समझो उनको आइडियली इतना नहीं होता है, पर उनको समझो यहाँ पे 2 वोल्ट ही दिखा। सपोज एग्जांपल एक समझो आप, यहाँ पे उनको 2 वोल्ट मिला, ये 2 वोल्ट है, और करंट कितना मिला, सपोज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर उनको करंट मिला, 2 वोल्ट। तो जब उन्होंने यहाँ पे एक और बैटरी अटैच कर दी, ये कितना हो गया, 2 और 2 4, यहाँ पे बन गया 4 वोल्ट। यहाँ पे करंट भी हो गया 2 एम्पियर, यहाँ पे रीडिंग चेंज हो गई। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं ना, ये मैंने नहीं किया, साइंटिस्ट ने किया, उसने अपना ऑब्जर्वेशन लिखा। जैसे आप प्रैक्टिकल्स करते हैं ना जाके, फिर आपने एक और बैटरी लगा दिया, एक और सेल लगा दिया, तो अब ये यस 6 वोल्ट बन गया, तो यहाँ पे 3 एम्पियर हो गया। फिर उन्होंने एक और सेल लगा दिया तो 4 हो गया, तो 8 वोल्ट हो गया, तो यहाँ पे 4 एम्पियर हो गया। सो बेसिकली उन्होंने ये फील किया कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये उनका ऑब्जर्वेशन था, एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ये पता लगाया द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो यही है ओम्स लॉ। तो उसको आप वर्ड्स में बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज को ही लिखना। जहाँ तक मुझे याद है वो ये है, if all the given parameters, all the other physical parameters are kept constant, especially like temperature, all the physical parameters especially like temperature are kept constant, then within an electric circuit potential difference is directly proportional to the current flowing in the circuit. The V is directly proportional to the I, ठीक है। तो अब इन्होंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो एक R आ गया, एक कांस्टेंट आ गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते तो एक K आ जाता ना आपका कांस्टेंट, वो K क्या था, R। तो R को अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो क्या बन जाएगा, V बाई आई। तो अब इन्होंने क्या किया, ये V बाई आई को हर केस के लिए चेक किया, लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था इससे पहले। सपोज फर्स्ट केस के लिए उनकी रेटिंग क्या थी, 2 पे 1, 4 पे 2, 6 पे 3, 8 पे 4। किसी भी केस के लिए आप R को चेक करेंगे, इस केस के लिए 2 बाई 1 इज 2, 4 बाई 2 इज 2, 6 by 3 is 2, 8 by 4 is 2. So for all the given conditions, the value of R was always constant. So ये constant ही होना चाहिए था, है ना। प्रोपोर्शनलिटी constant बोलते हैं उसको हम। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक constant आ जाता है K। ये वैल्यू K इमेजिनरी नहीं होती है बेटा, K होता ही है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब भी हटाते हैं, आपको लास्ट टाइम भी याद होगा हम लोगों ने किया था वो, F is directly proportional to multiplication of the masses and inversely proportional to the distance square। तो उसमें एक कांस्टेंट आया था कैपिटल G, 6.67 into 10⁻⁻11, याद है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हाँ, पर उसमें K की वैल्यू 1 है ना सिद्धिराज। यस, सो मेनी टाइम्स द वैल्यू ऑफ K इज समटाइम्स यूज्ड एज 1, क्योंकि वो यूनिवर्सल रहती है। और जैसे आपको पता है, आपने हमने मैंने अभी आपको बताया ग्रेविटेशनल लॉ का फॉर्मूला, F इज इक्वल टू G, इसमें ये कांस्टेंट था mm by r स्क्वायर, इसमें ये कैपिटल M स्मॉल m r स्क्वायर, और ये G कांस्टेंट है चाहे कोई भी m हो। 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, याद है। दीदी सुनना, ये फोन मेरे पास है, मनीषा को ट्राई करना, मैं थोड़ा क्लास में हूँ, फोन करता हूँ बाद में। हाँ हाँ, कुछ काम से मैं लेके आया था। सो वैसे ही कभी कभी K की वैल्यू 1 होती है मोस्टली, कभी कुछ होती है। तो वैसे ही अभी हमारी V इज इक्वल टू हम लोग कहेंगे KI। सो K क्या हुआ, V बाई आई। तो उस K को ये क्या नाम दे रहे हैं, ये K ही जो है इसी को बना दिया उन्होंने R, उसी को बोल रहे हैं रेजिस्टेंस।
क्यों? क्योंकि ओम्स बोल रहा है कि एक गिवन सर्किट के लिए, ये सर्किट के लिए, ये भी हमने बैटरी लगाई, ये किया वो किया, इस गिवन सर्किट के लिए इसका रेजिस्टेंस फिक्स है। आप लॉजिक समझो क्या समझाना चाहता है। कोई भी एक सर्किट डायग्राम लो, कोई भी एक सर्किट डायग्राम, आप एक सर्किट डायग्राम लो जिसमें एक पंखा लटक रहा है, एक बल्ब लगा है, एक और बल्ब बड़ा लगा है, एक और पंखा लगा है, ठीक है। उसके बाद उसको बैटरी लगी है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए। ये अगर एक गिवन सर्किट है, तो इस गिवन सर्किट में अगर ये V है, इसमें करंट I है, तो ये कुछ भी है, इन सबका सबका आप मिलाइए, दो बल्ब, दो फैन, इन सबका कुछ तो एक रेजिस्टेंस बनेगा R, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब आप इसमें अगर बैटरी चेंज करेंगे तो ये R चेंज नहीं हुआ, ये R ही रहेगा। तो अगर ये आपने बैटरी चेंज की, इसमें V को 2V कर दिया, तो ये I भी 2I हो जाएगा, क्योंकि उसको R कांस्टेंट रखना है। ये पॉइंट है, समझ रहे? आपने इसको 5V कर दिया, अगर 5 टाइम्स कर दिया, 5 लगा दिए, 5 लगा दिए टोटल, तो अगर 5 लगा दिए तो ये 5V बन गया, तो भी ये R ही रहेगा टिल द टाइम द फिजिकल पैरामीटर लाइक टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। ध्यान दीजिए कि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। जनरली हमें पता है जब भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ऑन रहते हैं टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ये शायद हम डिस्कस कर चुके हैं। कभी भी फैन चलाओ आपका गर्म हो जाता है, मोबाइल चार्जर चलाओ, अभी देखो ये मेरा लैपटॉप का चार्जर है, ये काफी देर से ऑन है, ये गर्म हो गया। पहले जब ये इसको स्टार्ट किया था तब ऑन गर्म नहीं था, अभी 1 घंटा लगभग होने जा रहा था, ये गर्म हो गया। लाइट जलाइए, लाइट को टच कीजिए, गर्म हो गई। मोबाइल का चार्जर चेक कीजिए, गर्म हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है जनरली, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आर का वैल्यू चेंज होता है। दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, इसलिए आपको पहली लाइन ये लिखी थी, व्हेन ऑल द गिवन फिजिकल पैरामीटर्स स्पेशली लाइक टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट, तो वैल्यू ऑफ आर कभी चेंज नहीं होती। तो अगर आपने इसको 5V कर दिया, ये आर ही रहेगा। तो अगर देखो आर इज इक्वल टू V बाई आई, अब आपका नया V बन गया 5V, आर को आर ही रहना है। अगर आर को आर ही रहना है, ये 5V बन गया, तो इसको 5I होना ही पड़ेगा ना। So this will also become 5I. So that's how he proved that V is directly proportional to I. समझ में आया आप लोग को ये बात? So जिसको भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का फंडा पता है, उसको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, सिंपल। V कम होगा तो I भी कम होगा, और उसी प्रोपोर्शन में, नॉट जस्ट कैसे बढ़ेगा। अगर V डबल हुआ तो I भी डबल होगा, V 4 टाइम्स हो गया तो I भी 4 टाइम्स होगा, V अगर हाफ हो गया तो I भी हाफ हो जाएगा, V अगर 1/5 हो गया तो I भी 1/5 हो जाएगा, वही सेम प्रोपोर्शन में। दैट इज ऑफ इम्पोर्टेंट। सो अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, सो इधर से एक नया फॉर्मूला बन गया, V इज इक्वल टू आई आर। ये आपके इस पूरी टेक्स्ट बुक में, इस पूरे चैप्टर में ये रामबाण है, ये आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। दिस इज लाइक ABCD। ये आपको फिजिक्स में दिस इज वेरी कॉमन, यू शुड नो दिस। V इज इक्वल टू आई आर। तो रोहन, आपने जो फॉर्मूला उस समय भी लिखा था वो गलत था। V is equal to IR, आपने I by R लिखा था, so it was wrong. So please type V is equal to IR, very important formula. Everyone type. Everyone please type V is equal to IR, and I want all the 8 participants to type this. पार्थ, विशाल, साहिल, रोहन, कोमल, आदित्य, सिद्धराज, राघव, सब लोग का चाहिए मुझे। सिर्फ 1-2 लोग लिख के छोड़ देते हैं। सिद्धिराज, कोमल 2, V is equal to IR लिखो ना जल्दी। राघव 3, रोहन 4, बाकी 4 लोग का है। पार्थ 5, साहिल लिखना भाई, साहिल लिखो। आदित्य 6, चैतन्य, विशाल, साहिल हो गया? नहीं जा रहा, 2 बार ट्राई किया, अभी आया साहिल आ गया। ठीक है, चैतन्य गायब हो गया और विशाल गायब हो गया। अरे विशाल का क्या चल रहा है लाइफ में? गर्लफ्रेंड मिल गई क्या इसको? हाँ, ये दिल दिखा मुझे बाय द वे। रोहन, ये वाला इमोजी दिखा मुझे, ये दिल। अभी आदित्य का नहीं दिखा। प्रेम वाली चीजें दिखती हैं इसमें। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर।
विशाल बड़ा हो जा, बड़ा झोल है। हाँ वही ठीक है, चलेगा ना प्रॉब्लम। ओके ओके हो गया। सो v इक्वल टू आई आर हो गया। वी आर डन विद पेज नंबर 204। तो अब आपको एक 1 मार्क क्वेश्चन और आता है। तो अगर अब वी आई ग्राफ बनाएंगे, अगर मेरा यहाँ पे v हो y एक्सिस पे, i हो x एक्सिस पे, तो कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन। सपोज ये अगर मेरे पास 3 स्ट्रेट लाइन पड़ी, R1 R2 R3, याद है आपको एस टी ग्राफ वीटी ग्राफ? एस टी ग्राफ वीटी ग्राफ याद है क्या? एस टी ग्राफ 9th का, वीटी ग्राफ, हाँ उसी से कनेक्शन है। तो अगर मेरे को ये स्ट्रेट लाइन आई है तो इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। आप सपोज अगर V2 था तो करंट आपका 4 था। अगर रेजिस्टेंस 4 हो गया तो आपका करंट भी देखना 8 हो जाएगा। क्लिक कर रहा है? सिमिलरली अगर आपका वोल्टेज 2 था, मैं अभी ये R3 के लिए ले रहा हूँ, तो आपका करंट भी सपोज 1 था। तो जब 4 था तो आपका करंट भी 2 ही था। दिख रहा है? So same proportion में बढ़ेगा. So now my question is, what is the relation between R1, R2, R3? जितनी ज्यादा स्ट्रेट लाइन उतना मतलब क्या? बड़ा नंबर या छोटा? मैंने एक्सटेंड कर दिया बेटा, टाइमर आया था। So tell me the relation between R1, R2, R3, ST ग्राफ, VT ग्राफ। बोलो यार, काम की चीजें बोलो। साहिल, सिद्धिराज, जल्दी बोलो। What is छोटा मतलब कौन छोटा? R1 छोटा कि R3 छोटा? तुम लोग सब भूल गए हो, तुम्हें कुछ याद नहीं है। ST ग्राफ, VT ग्राफ याद है क्या? ग्राफ में जितनी ज्यादा स्लोप उतना बड़ा वैल्यू। R1 छोटा, करेक्ट। जितना ज्यादा आप स्लोप को ऊपर चढ़ाएंगे उतना वैल्यू बढ़ते जाएगा। मतलब अगर ये R3 है, सो R3 विल बी ग्रेटेस्ट, देन विल बी R2, देन स्मॉलेस्ट विल बी R1। क्लिक कर रहा है? R3 सबसे बड़ा, यस। सो ये VI ग्राफ है, तो ध्यान रखना ये VI ग्राफ है, ध्यान रखना। V यहाँ है और I यहाँ है, तब आपको रेजिस्टेंस मिलता है। आपको ये बोर्ड एग्जाम में फिर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने खुद सॉल्व किया ये क्वेश्चन। मतलब कोई तो एक बैच था, उस समय क्वेश्चन आया था। आपके प्रदीप प्रदीप में भी दिया हुआ है। अगर आईवी ग्राफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मुझे जो मिलेगा वो क्या होगा? ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया। अगर आईवी ग्राफ होगा तो आपको क्या मिलेगा? 1/R, सिंपल। रेजिस्टेंस का उल्टा, इनवर्स, तो उसको ध्यान रखिए, उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। तो अभी आपने आगे का नहीं पढ़ा इसके लिए। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस। हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ करंट। व्हाट इज इट? हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ करंट। जो करंट बहने के राह में जो अड़चन पैदा करे उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। वर्ड ही से समझ में आता है। रेजिस्ट मत करो, हम लोग बोलते हैं ना, डोंट रेजिस्ट। ज्यादा ज्यादा रेजिस्ट मत करो, उसको रोको मत। प्रतिरोधक शक्ति, हमारी रेजिस्टेंस पावर। सो रेजिस्टेंस पावर मतलब करंट अगर बह रहा है तो उसमें बीच में रेजिस्टेंस लगे तो उसको रोकने का हम प्रयत्न करते हैं, ताकि सो हिंड्रेंस इन दी फ्लो ऑफ करंट। याद कर लीजिए डेफिनेशन, हिंड्रेंस इन दी फ्लो ऑफ करंट। हिंड्रेंस, HINDRANCE, एवरीवन टाइप हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब रुकावट, रुकावट के लिए खेत है, यस हिंड्रेंस। हिंड्रेंस इन दी फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। टाइप हिंड्रेंस एवरीवन, यस। सो नाउ यू शुड अंडरस्टैंड, एक सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। ठीक है, सुनिए आप कॉन्सेप्ट सुनिए। मैं आपको अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता रहा हूं। एक किसी सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, पर जो रेजिस्टर है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है। मैंने दुकान से अगर 10 ओम का रेजिस्टर खरीदा है तो 10 ओम का रेजिस्टर जिंदगी भर 10 ओम का ही रहेगा। चाहे आप उसको एसी रूम में रखो, चाहे आप उसको जर्मनी में लगाओ, चाहे आप उसको इंडिया में लगाओ,
10 ओम का रेजिस्टर 10 ओम का ही रहेगा, पर जो रेजिस्टेंस है वो आगे पीछे चेंज हो सकती है। कैसे? एग्जाम्पल, सपोज मैंने एक सर्किट लिया, देखो इधर ही आपको दिख जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सर्किट लिया, इसमें मैंने सपोज 12 वोल्ट की बैटरी लगाई, इसमें मैंने रेजिस्टेंस लिया 10 ओम का, यही वाला जो मैं बता रहा था अभी दुकान से, और एक बल्ब लगाया। ठीक है, सो इस ओवरऑल सर्किट का अगर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो समझो 10 ओम तो स्ट्रेट यही है, और थोड़ा सा बल्ब वल्ब का भी होगा तो 1-2 ओम और होगा, हम अज्यूम करते हैं चलो 12 ओम इसका रेजिस्टेंस हो गया। तो अब इस सर्किट का रेजिस्टेंस है 12 ओम, और ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस है 10 ओम। अब अगर मैं इसमें एक और रजिस्टर लगा दूं यहाँ, और एक 5 ओम का रजिस्टर लगा दूं, तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना बन गया? 12 + 5 मतलब 17। तो अब इस सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो गया। क्लिक कर रहा है आपको? पर ये रेजिस्टर जो था ये 10 ओम का ही रहा, चाहे आप इसमें कुछ भी लगाओ या कुछ भी मत लगाओ। क्लिक कर रहा है? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर। सो इस सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस ही चेंज हो गया। ठीक है, और ये आप आगे भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये और अच्छे से। अभी मैं और भी तरीके बताऊंगा रेजिस्टेंस कैसे चेंज हो जाता है। सो इट्स 5:55, इट इज आस्किंग मी टू एक्सटेंड। यस, टाइमर आया। सर ठंडी नहीं लग रही? थोड़ी लग रही है क्या कि नहीं? मजा आ रहा है? मुझे क्यों ठंडी लग रही है? इधर ही आ रहा है क्या पूरा? तो यहाँ ऐसी एकदम कड़क ठंड लग रही है। यस। अबे सालो, यहाँ एसी चल रहा है क्यों ठंडी लगेगी? इतना हरामी है बच्चे। चैट में मैंने पूछा था ठंडी लग रही, तो नहीं से यहाँ तो गर्मी हो रही है। अबे तुमको नहीं बोल रहा हूँ गधो, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, वहां ठंडी लग रही। समझ में आया रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर का डिफरेंस? ठीक है, अब आइए हम रेजिस्टेंस में आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रेजिस्टेंस? सो अब रेजिस्टेंस क्या है? कड़क ऑफिस। ये मेरा ऑफिस नहीं है, बाय द वे स्टाफ रूम है। मैं हमारे प्रिंसिपल सर के ऑफिस में बैठा हूँ, कल्याण सर के ऑफिस में। देखेंगे उनका ऑफिस, शायद आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। बुद्धा महाराज दिख रहे हैं क्या? बुद्धा जी दिख रहे हैं? बुद्धा भगवान, भगवान बुद्ध है यहाँ पे। दहशत। चलो यार, तुम लोग पहले थोड़ा टाइम पास ही कर ले। हाँ, थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हमारे इस्कॉन वाले भी हैं, राधा कृष्ण भगवान भी है। ये एक दो वाली खिड़की है, वो ऐसे खींचते हैं ना, ऊपर हो जाती है नीचे हो जाती है, ये वाली। ऐसे ऊपर खींचो तो ऊपर चली जाती है। पीछे घर दिखेगा, खींच दो तो बंद हो जाएगी। ये कैबिन है, सामान रखने की जगह है। ये लैपटॉप वैपटॉप है मेरा, सब सामान। ठीक है, आप पढ़ ले। चलो, खुश हो गए? जय श्री कृष्णा। कौन था ये? पार्थ। हाँ, जय श्री कृष्णा। नाइस टेक्नोलॉजी, हरी बोल, राघव हरी बोल। तुम लोग चलो, पढ़ाई करो ना करो, भक्ति जरूर कर लोगे। ठीक है, सुनो अभी सब हरे कृष्णा में चले गए। क्या पढ़ा रहा था यार? तुम लोग पूरा मुझे घुमा ही देते हो। क्या पढ़ा रहा था तुम लोग को? हाँ, रेजिस्टेंस बता रहा था मैं। सो अब रेजिस्टेंस में भी एक और एक्सपेरिमेंट हुआ। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी मेरी बातें ध्यान से सुनो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज टेक इट सीरियसली। मैं 10 मिनट एक्सटेंड और कर रहा हूँ। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिए, ये समझ में आए तो ही आगे मजा आएगा, नहीं तो बहुत बोर हो गया आप लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गायब हो गया, कोई कौन गायब हो गया? विशाल गया? ठीक है, जो भी। अभी साइंटिस्ट लोगों ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया? सेम सर्किट लिया, ठीक है, और अब उन्होंने रजिस्टर की जगह यहाँ पे एक वायर लगाया। एक पर्टिकुलर वायर, उसकी थोड़ी एक एरिया, उसका लेंथ, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा, और यहाँ बीच में उन्होंने एक एमीटर लगाया ताकि करंट फ्लो समझ में आए, और इसके अक्रॉस में वी लगाया ताकि पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आए। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अब अगर एक्चुअली, हाँ, हमने ओम्स लॉ के ना न्यूमेरिकल्स नहीं किए, इसलिए आप लोग को ये समझाने में थोड़ी तकलीफ होगी। ठीक है, चलो लेट्स लेट्स फर्स्ट, मैं आपको बाद में बताऊंगा ये। ओम्स लॉ के पहले थोड़े से न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक होल्ड पे रखते हैं। अरे बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग पढ़ोगे ना मजा आ जाएगा। ये तो बहुत मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है।
सो अभी आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर, तीनों की यूनिट बोलिए। V की यूनिट क्या है? वोल्ट्स। I की यूनिट क्या है? एम्पियर। R की यूनिट क्या है? ओम। परफेक्ट। तो इसी से मुझे समझ में आया I इज इक्वल टू V बाई आर, और इसी से मुझे समझ में आया R इज इक्वल टू V बाई आई। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो कि एक ही फॉर्मूले से डिराइव हुए, ये तीनों याद होने चाहिए आपको। V इज इक्वल टू आई आर याद होना चाहिए। तो आपको टाइमर क्यों नहीं आया? आया था ना, एक्सटेंड किया, बोला तो मैंने एक्सटेंड कर दिया। कहीं जाना है क्या? आज स्पेशल मैच है क्या? मुंबई तो हार गई कल, अभी क्या मैच देखोगे? तड़प रहे हो साले तब से, टाइमर टाइमर किए जा रहे हैं। डीसी का मैच है क्या आज? अच्छा, डीसी वर्सेस क्या ये? हैदराबाद। अच्छा ठीक है, तो वो तो अरे 7:30 8 बजे चालू होता है ना। क्लास सुन लो ढंग से, फिर हम लोग अगले वीक मिलेंगे यार। सुन लो थोड़ी क्लास, चुप हो जाओ। ठीक है। सो V इज इक्वल टू आई आर। अभी अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मुझे कोई तो दो चीजें पता होनी चाहिए। मेरे को दो चीजें पता होंगी तो मैं तीसरी चीज निकाल लूंगा। अगर मैं आपसे बोलूं इन अ सर्किट देयर वाज अ 12 वोल्ट बैटरी एंड रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट? जल्दी बताओ। If in a circuit there was 12 volt battery and 5 ohm resistor, what is the current flowing in the circuit? Fast. इतना टाइम थोड़ी लगता है। अरे बोलो यार। 12/5 करेक्ट कोमल, वेरी गुड। I is equal to V by R, 12 divided by 5, तो इसको सॉल्व कर दो ना। 2.4, 2.4 एम्पियर। बाकी लोग साले तुम लोग मार खाओगे, जल्दी जल्दी लिखो ना। 2.4 एम्पियर। समझे क्या? बहुत खराब नेटवर्क है। मतलब मेरा या आपका? साहिल, साहिल का शायद खराब नेटवर्क आ रहा है। राघव को भी समझ में आया। अच्छा साहिल का, ओके। जनरली आई हैव फाउंड जियो का अच्छा चल रहा है अभी। जियो का औसम चल रहा है। हरी बोल। सुजय ब्रू, एक बच्चा है, इसका बहुत नेटवर्क खराब आ रहा है, तो इसका तो कुछ ऑप्शन नहीं है ना अपने पास। वो लाइव ले ही नहीं पा रहा, बार बार निकल रहा है, बार बार आ रहा है। क्या है नेटवर्क? साहिल तेरा नेटवर्क कौन सा है? साहिल तुम्हारा नेटवर्क कौन सा है? अच्छा चलता है क्या? लिख दे भाई। VI, वोडाफोन आइडिया। और आपका एरिया कौन सा है? तामे नगर के मोता नगर या सूर्य नगरी, क्या है आपका एरिया? साहिल एरिया क्या है? काड़गे बस्ती, ये क्या है भाई? पेट्रोल पंप के पीछे। अरे ये तो हमारे उधर रहता है, हमारा पुराना सीए। हाँ हाँ हाँ, पुराना हमारा सीए जो था। हाँ, वो ना, हरी बोल बराबर ना। वो अभी नहीं, वो रिलायंस के पीछे, उसको गाड़ के। रिलायंस मॉल। तो उसको बोलो ना कि भाई क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट चेंज करने के लिए। तो शायद वो मोबाइल से चला जियो का हॉटस्पॉट। साहिल मुझे एक बार कॉल करना क्लास के बाद। हाँ क्लास के बाद एक बार कॉल करना। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ इसका। वही उपाय नहीं, वो खुद ही बोल रहा है सर, मेरा ही स्लो है, आपका तो ठीक है। उसको बस मम्मी का जियो होगा, पापा का जियो होगा, किसी के भाई का हॉटस्पॉट ले। ओके, एयरटेल और जियो का अगर आप हॉटस्पॉट ले सकते हैं, ऐसा सजेशन आ रहा है हमारी टेक्निकल टीम से। अगर आप एयरटेल या जियो का हॉटस्पॉट लेंगे तो अच्छा चलेगा। चलेगा, तब तक हम करते हैं साहिल को सॉल्व करने दो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये पॉइंट समझिए, मैं आपसे क्वेश्चन एक लेवल पे करवाऊंगा। इफ द if the battery is of 12 volt and resistor is of 2 ohms, what will be the current? Fast, सट्टाक से लिख दो आंसर। What will be the current? पूरा लिखो। 6 एम्पियर। रोहन 2/12 नहीं गधे, 12/2। ये साला दारू पिया हुआ है रोहन्या। ठीक है। If the battery is 12 volt and the resistance is 3 ohms, what will happen? Next answer. Resistance 12, sorry, voltage 12 volt, resistance 3, 4 ampere. Correct. If battery is 12 volt and the resistor is 4, what will be the answer? 3 ampere. Very good. If
battery is 12 volt and resistor is 5 volt 5 ohms. What will be the answer? अभी तो निकाला था 2 मिनट पहले. 2.4. Correct. If battery is 12 volt and 6 ohm resistor, what will be the answer? 2 ampere. Very good. आपको एक चीज दिख रही है? मैं आपको एक क्या दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल करवाया. मैंने V को कांस्टेंट रखा 12 वोल्ट. रेजिस्टेंस बढ़ाता गया. जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट कम हो रहा है. क्यों? I इज इक्वल टू V बाई R. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? तुम बढ़ोगे मैं कम होऊंगा, मैं बढ़ूंगा तुम कम होगे. रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, करंट कम हो रहा है. दिख रहा है? यस और नो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. क्लिक किया. वेरी गुड. फिर से आया टाइमर. देख लो सब लोग, टाइमर टाइमर सब चार में चिल्ला रहे हैं. मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अभी मजा आ रहा है और मैं छोड़ना नहीं चाहता है बीच में. नाउ लेट अस ट्राई डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट. if I have a resistance of 5 ohm, if I have a resistance of 5 ohm and 1 ampere current is flowing through it, how much potential difference is across the circuit? जल्दी से बताइए मुझे. If in a circuit there is a resistance of 5 ohm and there is a current of 1 ampere, पूरा आंसर लिखो. Yes, what will be it? V is equal to IR. I into R means 5 volt. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. सेम चीज. If 5 ohm सेम है, मैं 2 एम्पियर कर रहा हूँ, क्या होगा? 2 एम्पियर करंट 10 वोल्ट. करेक्ट. V is equal to IR. साहिल 10 नहीं 10V लिखो. If 5 ohm resistor and 3 एम्पियर करंट, क्या होगा? 15. If 5 ohm and 4 एम्पियर करंट, क्या होगा? विशाल आ गया. अरे विशाल आ गया, विशाल आ गया, विशाल आ गया. ताली बजाओ सब लोग, विशाल आया. 20 वोल्ट. विशाल वेलकम, थोड़ा एक्टिव रहे भाई. यस. इफ 5 ओम रेजिस्टर एंड 6 एम्पियर करंट, 25. थप्पड़ मारूंगा 25. रोहन तू साले ना जाके पहले ना संडास के मुंह में वो गटर के उसमें मुंह में पानी धो क्या, तब से पका रहा है. 30 वोल्ट. अब आपको क्या दिख रहा है? यस रोहन सही 30. अच्छा विशाल का नेटवर्क प्रॉब्लम था. ओके. सो नाउ व्हाट यू कैन डिराइव कि व्हेन योर आर इज कांस्टेंट, आर कांस्टेंट रखा मैंने हर जगह 5, और क्या किया? करंट बढ़ाया. उसी प्रोपोर्शन में वोल्टेज बढ़ रहा है, देखिए उसी प्रोपोर्शन में बढ़ा एग्जैक्टली. जब ये 1 था तो ये 5 था. ये 2 हो गया, मतलब कितना हो गया? डबल. 5 का डबल कितना होता है? 10. फिर ये कितना हो गया? 3, मतलब इसका ट्रिपल. 5 का ट्रिपल कितना होता है? 15. फिर ये 4 हो गया, मतलब 4 टाइम्स. 5 का 4 टाइम्स क्या होता है? 20. फिर ये 5 हो गया, 6 हो गया, सॉरी 6 किया था मैंने, 6 किया था. 6 5 30. उसी प्रोपोर्शन में गाड़ी बढ़ रही है. सो आपका आंसर वही था. क्यों, क्या बात? श्रीमद् भगवत गीता जैसी आए तैसी. पढ़ाई करते करते थोड़ा भगवत गीता भी पढ़ा कीजिए. यस. सो I इंटू आर इज इक्वल टू वी. तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. यही प्रूव हो रहा था. मेरे पास है. यस आई नो साहिल. सो ये था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब हमारा क्या बचा? आर निकालना बचा. अगर मैंने एक 15 वोल्ट की बैटरी, उसमें करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, तो उस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है? मम्मी के पास है. सीरियसली? हाँ, दुबई में काफी लोग हैं ऐसे. दुबई में रथ यात्रा भी होती है. इस्कॉन वाले लोग रथ यात्रा करते हैं. We have some friends in Dubai. I mean, ISKCON wise. Boom. Yes. R is equal to V by I. V by I मतलब दोनों को डिवाइड कर दीजिए. 7.5 ओम. ओके. सिमिलरली अब आप इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आ गया है. फंडा मैं क्या समझाना चाहता हूँ समझ में आ रहा है. ठीक है. अब हम आते हैं जो मैं आपको पढ़ाना चाहता था रेजिस्टेंस में.
इन्होंने क्या किया, एक वायर लिया, इसको बैटरी लगा दी, एक एमीटर लगा दिया करंट चेक करने के लिए, और एक वोल्ट मीटर लगा दिया पोटेंशियल चेक करने के लिए। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, अगर मैं आर कैसे निकलेगा, वी बाई आई, अगर मैं हर बार वो इसको और इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे आर मिलेगा, बराबर है। ये यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है और ये जो यहाँ पे रीडिंग आ रही है उससे मैं डिवाइड करते जाऊंगा तो मुझे हर बार आर मिलेगा, और वो आर किसका होगा, इसका, ये जो मैंने इंस्ट्रूमेंट लगाया है इसका होगा आर। अब मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या किया। सपोज एक निडल है, निडल सुई, एक कील है नेल, थोड़ी सी मोटी है इससे ज्यादा, एक सुई है पतली सी, एक रॉड है सरिया, और ज्यादा मोटा है और ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो एक बड़ा, अच्छा इंडस्ट्री में यूज होता है ना, बड़ा पिलर टाइप है लोहे का, कुछ बड़ा एकदम मोटू सा, एकदम खतरनाक सा कुछ है, एकदम बड़ा और मोटा। क्लिक कर रहे हैं, मैंने ऐसे 4-5 टाइप की चीजें ली अलग अलग। अब मैं हर बार यहाँ पे एक लगा रहा हूँ और उसका ये वी और आई चेक कर रहा हूँ। तो साइंटिस्ट लोगों ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, हम लोग अब है पेज नंबर 205 पे। ठीक है, वी आर इन पेज नंबर 205 एंड 206। 205 हम पहले करेंगे, फिर 206, 207 तक जा रहे हैं हम लोग। सो जब साइंटिस्ट ने ये किया, आपको समझ में आया मैंने क्या बोला। जैसे आप एक एग्जांपल समझ सकते हो, एक छोटी सी सुई वो भी कंडक्टर है, नेल लोहे की वो भी कंडक्टर है, घर में चाकू, प्लायर, स्क्रू ड्राइवर वो भी कंडक्टर है। फिर थोड़ा सा उससे और कुछ बड़ा, समथिंग लाइक वही घर में रॉड, जैसा वो सरिया होता है ना हम लोग, ये दिख रहा है, ये रॉड लोहे का, जैसा रॉड ये भी है। फिर बड़े बड़े डंडे होते हैं, जैसे देखो ये डंडा है, ये इसका बेस, ये रॉड है, डंडा हम लोग पकड़ के चलते हैं बुढ़े अंकल लोग, वो वाला डंडा। फिर वेट लिफ्टिंग वाला वो करते हैं, वो वाला रॉड। फिर और बड़े रॉड करो, फिर और बड़े रॉड करो, फिर इंडस्ट्रियल लेवल में बड़े बड़े वो आपने ट्रक के पीछे देखे होंगे जाते हैं लंबे लंबे। अगर इन सबको मैं लगाऊंगा तो क्या सबका रेजिस्टेंस सेम आएगा, नहीं ना, किसी का ज्यादा आएगा किसी का कम आएगा। तो वही इन्होंने फाइंड आउट किया कि रेजिस्टेंस, ये वापिस इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये रिजल्ट निकाला है। रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी कंडक्टर फॉर दिस मैटर, इंसुलेटर में तो करंट पास होता नहीं है, सो रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। समझ में आया मतलब, ओके। हरे कृष्णा, कैन यू ऑल हियर मी? आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? कृपया ध्यान दें, दिल्ली से जाकर मुंबई को आने वाली साहिल गाड़ी को मेरी आवाज आ रही है, आदित्य को भी आ रही है, विशाल को भी आ रही है, कोमल को भी आ रही है, मेरी आवाज दुबई तक जा रही है। बेटा राघव, प्लीज चेक योर नेटवर्क। ठीक है, थोड़ा सा रिफ्रेश कीजिए। सो आपको क्लिक कर रहा है, हर एक चीज की रेजिस्टेंस अलग अलग होगी, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी चीज उनको समझ में आई कि वही रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। मतलब सपोज मैं इतनी लंबी, ये पेन है, जैसे ये पेन है जो, ये पेन, ये मेरा पेन, ये पेन की जितनी हाइट लेंथ है इतना ही लूंगा मैं, पर इसको एक बार एकदम पतला सुई के जैसा लिया, एक बार थोड़ा सा नेल की तरह लिया, एक बार पेन की तरह लिया, एक बार एकदम मोटू ले लिया। तो अगर उसका लेंथ सेम रखूं और उसका एरिया चेंज करते जाऊं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना मोटा उतना रेजिस्टेंस कम, जितना पतला उतना रेजिस्टेंस ज्यादा। समझ में आ रहा है? सिमिलरली लेंथ में कैसा था, छोटा पेन छोटी रेजिस्टेंस, बड़ा पेन बड़ी रेजिस्टेंस, और बड़ा पेन और बड़ी resistance, और जितना लंबा होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। अब आप इन दोनों को कंबाइन कीजिए, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल बाई ए, और इधर ही आ जाएगा इसका। अब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो ये बन जाएगा रो एल बाई ए। तो ये जो है रो, ये भी एक नया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसका नाम है रेजिस्टिविटी टी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एज थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी बहुत काम आएगा, एज पर योर बोर्ड स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ देर आर टू थिंग्स, आर एंड रो। एक रेजिस्टेंस होता है और एक रेजिस्टिविटी होता है। सो दिस इज रो। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको?
हाँ या ना, प्लीज टाइप रेजिस्टिविटी अगर यहां तक समझ में आ गया तो। रेजिस्टिविटी, टाइप रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, जल्दी से रेजिस्टिविटी लिख दीजिए। विल एंड नाउ, 6:15 होने आ रहा है, वी विल एंड आफ्टर दिस पॉइंट। आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी समझा के खत्म कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये सब आप टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 205, 206, 207 कंप्लीट हो रहा है, इसको पढ़ लेना अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या किया। डन, सबको समझ में आ गया, इवन विशाल को भी आया। नाउ यू सी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या अंतर है। अब इसका ये लोग टेक्निकल आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। सपोज मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर जाऊं, ये प्रदीप ने अच्छे से समझाया, ये ऐसा है, सपोज ये कंडक्टर है, कंडक्टर का एटम है, आयन है, न्यूक्लियस है। मैं ऐसे एक इमेजिनेटिव फिगर बना रहा हूं आपके सामने बस। कोई कंडेंसली पैक्ड होता है, कोई डेंसली पैक्ड होता है, कोई लूजली पैक्ड होता है, आप ये सब पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में, बराबर है। सो हम लोग करंट यहाँ से, सपोज इलेक्ट्रॉन, यहाँ से करंट मतलब क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आया फ्लो करने के लिए, इससे टकरा गया, यहाँ टकराया तो थोड़ा स्लो हो गया, फिर से पाथ चेंज करके उसकी एनर्जी लॉस हुई, आगे बढ़ा, आगे स्टेट बढ़ा, फिर से इससे टकराया, इससे टकराया, फिर इसकी कुछ एनर्जी लॉस हुई, फिर यहाँ पहुंच गया। तो इसको इस पाथ में कितना रेजिस्टेंस मिला, सिर्फ थोड़ा सा, समझ में आया। पर इसी की जगह अगर इसमें बहुत ज्यादा डेंसली पैक होता है ऐसा, तो अभी एग्जैक्टली मेरे वर्ड्स में मत जाओ, डेंसली पैक और ये रेजिस्टिविटी टोटली अलग चीज है, और वो आप सॉलिड लिक्विड गैस का वो अलग फंडा लगाओगे तो अलग है। तो अगर यही चीज ये ऐसे होती और ये इस तरीके से, अब यही सेम करंट फ्लो करता, यहाँ टकराता, यहाँ टकराता, यहाँ टकराता, यहाँ टकराता, इतनी बार टकराता, तो ये बेचारा यहाँ पहुंचते पहुंचते इसकी जान चली जाती। सो दिस इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी या इंटरनल रेजिस्टेंस, कि जितना उसको तकलीफ हो रही है। इसी में आप देख सकते हैं जितना मोटा होगा ये अगर ज्यादा मोटा होता तो ये आसानी से पहुंच जाता। इट्स लाइक लेन रोड्स, आप सिंगल लेन रोड में चला रहे हो, इधर भी गाड़ी आ रही है, इधर भी गाड़ी आ रही है, ज्यादा तकलीफ है। इसी को आप डबल लेन कर दो तो इधर से गाड़ी आराम से निकल गई, इधर से गाड़ी। अभी वो दुबई वही में तो 4 लेन रोड, 6 लेन रोड्स, 10 लेन रोड्स, बहुत सारी अलग अलग, ट्रक के लिए अलग लेन, कार के लिए अलग लेन, बाइक के लिए अलग लेन, हर जगह अलग अलग लेन रहती है। मुंबई पुणे हाईवे में हमने देखा है। तो जितना ज्यादा चौड़ा रोड उतना कम रेजिस्टेंस, सिंपल है। सिमिलरली जितना छोटा रोड उतनी कम रेजिस्टेंस, जितना लंबा रोड उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस। क्लिक कर रहा है, मैं जस्ट एक आपको थ्योरी दे रहा हूँ, एनालॉजी, एनालॉजिकली आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। ये दिस मे नॉट बी एग्जैक्टली ट्रू, समझ में आ रहा है आपको। यस, सो डोंट राइट दिस, एग्जाम में लिख मत देना ये सब, सर लंबी रोड, छोटी रोड, चौड़ी रोड, मल्टीपल लेन रोड, सिंगल लेन रोड, ये सब लिख मत देना। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में अंतर क्या है, अब मैं आपको समझाता हूँ। सपोज एक निडल, एक नेल, सुई, एक रॉड, एक सपोज आयरन की पेंसिल, सब आयरन का है सब, एवरीथिंग ऑफ आयरन। आयरन मतलब एफी ना, बराबर है ना मेरी केमिस्ट्री, आयरन मतलब एफी ना, एफी, आयरन इज एफी, सही है। हाँ, और एक, ये चारों का साइज, लेंथ और एरिया सब अलग अलग है। सपोज ये इतना है, ये इतना है, सपोज ये इतना है, या और मोटा कर देता हूँ, और पेंसिल सपोज इतना है, ठीक है। इन चारों का लेंथ और एरिया सब अलग अलग है। यस, पेंसिल मतलब नॉट ग्रेफाइट वाला पेंसिल, आई एम सेइंग जस्ट पेंसिल साइज का एक आयरन का रॉड और एक प्रॉपर बाहर वाला रॉड, ऐसा। आयरन इज एफी ना, आयरन का कोड बोला एटॉमिक, यार सिंबल क्या है, एफी है ना। ओके, एफी, हाँ। सो आई एम सेइंग, अभी ध्यान से मेरी बात सुनिए, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होता है, ध्यान से सुनो। इन चारों का, इन चारों का रेजिस्टिविटी सेम होगा, इन चारों में रेजिस्टिविटी सेम होगा, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, किसके, आयरन के। पर इन चारों का रेजिस्टेंस सब अलग अलग होगा,
इसका R1 होगा, इसका R2 होगा, इसका R3 होगा, इसका R4 होगा। सबके रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे। क्लिक कर रहा है आपको? क्यों? क्योंकि R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो रेजिस्टिविटी इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? इट्स एन intrinsic, it's an intrinsic property, it's an intrinsic, ये उसकी आंतरिक अंदरूनी कुछ एक एक क्षमता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना डेंसिटी, तो डेंसिटी कोई कुछ चेंज थोड़ी होती है, डेंसिटी तो फिक्स है। वाटर की डेंसिटी हर जगह सेम है, आयरन की डेंसिटी कहीं भी सेम है, चाहे जर्मनी में चले जाओ, इंडिया में चले जाओ, इंग्लैंड में चले जाओ, बिहार में जाओ, बंगाल में जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, मिजोरम में जाओ, कश्मीर में जाओ, कन्याकुमारी में जाओ, कर्नाटका में जाओ, कहीं भी जाओ, डेंसिटी तो सेम रहेगी। वैसे ही सबकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है, ये फंडा है। रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज ए कांस्टेंट एवरीवेयर, बट रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नॉट जस्ट रेजिस्टिविटी, इट्स लेंथ एंड इट्स एरिया आल्सो। समझ में आया? समझ में आया? प्लीज बताइए। सिद्धिराज को आया। इसका मतलब एक और है, अगर मैं आपको दो नेल्स दूं, एक नेल ए और एक नेल बी, दोनों सेम साइज और सेम एरिया की है, दोनों की एल और ए एक ही है, पर ये आयरन की बनी हुई है और ये सिल्वर की। सिल्वर मीन्स एजी, बराबर? सिल्वर मीन्स एजी, करेक्ट है क्या? हाँ। सो अगर ये आयरन की बनी हुई है और ये एल्यूमिनियम की बनी हुई है, तो दोनों की रेजिस्टेंस अलग अलग होगी। क्यों? दोनों की लेंथ तो सेम है, दोनों का एरिया भी सेम है, पर दोनों में चेंज क्या है? रेजिस्टिविटी। आयरन की रेजिस्टिविटी अलग है और सिल्वर की रेजिस्टिविटी अलग है। क्लिक कर रहा है? सो रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, और एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो दैट्स व्हाई रेजिस्टेंस कैन बी चेंज्ड बट रेजिस्टिविटी कैन नॉट बी चेंज्ड। अब 8 मिनट में हमारी क्लास खत्म होने वाली है, इस कॉन्सेप्ट को खत्म करके ही मैं क्लास खत्म कर दूंगा। सो इफ आई हैव टू मेक डिफरेंशिएशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, व्हाट विल बी? पहला, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। कैसे आया? कैसे आया? चेक कीजिए। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हुआ? R इज इक्वल टू रो L बाई ए। सो व्हाट विल बी रो? रो इज इक्वल टू R A बाई L, बराबर है? इसको ये इधर गया क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नीचे आ गया। रो इज इक्वल टू R A बाई L, करेक्ट है? R की क्या यूनिट होती है? ओम। A की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। L की क्या होती है? मीटर। मीटर मीटर स्क्वायर कट गया, क्या बचा? ओम मीटर। समझ में आया? समझ में आया? लिखिए ओम मीटर, सब लोग लिखिए ओम मीटर। OHM, ओम मीटर। क्यों इसकी यूनिट ओम मीटर हुई? समझ में आया? ओम मीटर, यस। पहला डिफरेंस मिल गया। दूसरा डिफरेंस, आप डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन में आपको समझाता हूँ फिर से बाद में। तीसरा डेफिनेशन, रेजिस्टेंस कैन बी चेंज्ड। आप रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो, कैसे? लेंथ बढ़ा के, एरिया चेंज करके, उसकी मटेरियल चेंज करके, टेम्परेचर बढ़ा के, बहुत सारे तरीके हैं, पर रेजिस्टिविटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये सबसे बड़ा डिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है। तीसरा फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला, रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं हम? रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं? ले लिया सर हमने। रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? आप V बाई आई करके भी निकाल सकते हो, और रो कैसे निकाल सकते हैं? R A बाई L। तीनों का फॉर्मूला अलग है। चौथा है डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है बताइए? मैं बता चुका हूं आपको। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? हिंड्रेंस इन दी फ्लो ऑफ करंट। कहीं पे करंट बह रहा है, उसमें आप करंट की कमी कर दें। और रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है? सो इट्स ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच इज गिवन बाय। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है? ध्यान से देखिए, अभी टेक्स्ट बुक में दी हुई है, ध्यान से देखिए। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन वो है, आपको 9th में याद होगा, आपको याद होगा, आपसे पूछा जब जाता था व्हाट इज 1 न्यूटन, तो आप उसके ओरिजिनल फॉर्मूले में F इज इक्वल टू MA, इस वाले फॉर्मूले में जब सब कुछ 1 1 1 डाल देंगे तो 1 आ जाएगा। तो जब क्वेश्चन पूछा जाता व्हाट इज 1 न्यूटन, तो आपकी डेफिनेशन दी थी
1 Newton is that force when applied to 1 kg of mass gives the acceleration of 1 meter per second square. याद है ये डेफिनेशन याद है? या फिर आपसे पूछा जाता था व्हाट इज 1 वैट, तो हम बोलते थे ये किसका है, वर्क डन, W is equal to Fs. 1 W is equal to Fs. 1 watt will be that work done when 1 Newton of force applied and there is a displacement of 1 meter. It is called as 1 watt. याद है ये 9th का? ये फंडे याद है आपको? हम लोग ऐसा करते थे. Yes or no? Please type 9th. Yes. 9th में ऐसे करते थे आप, याद है आपको चीज? Yes. सेम चीज आपको यहाँ करनी है. रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है? हमें पता है फॉर्मूला क्या रेजिस्टिविटी का, R is equal to rho is equal to RA by L. So resistivity की definition ये है, resistivity of any substance is the resistance offered by it when it is of unit length and unit cross sectional area. Unit length and unit cross sectional area. मैथ्स में आपको पता है यूनिट मतलब 1, मैथ में मतलब यूनिट मतलब 1 ना, मतलब resistivity of any material is that resistance offered by that material when it has 1 meter of length and area कितना होना चाहिए उसका, 1 मीटर स्क्वायर. तो अगर आप यहाँ पे दोनों वैल्यूज 1 1 डालेंगे, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, तो क्या बचेगा, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस सेम हो जाएगी. सो ये डेफिनेशन है इसकी, टेक्स्ट बुक में आपको शायद दी हुई है, मैं देख के बताता हूँ आपको एक बार. आज से जो हमारी क्लास खत्म होने वाली है 4 मिनट में. ठीक है, आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दी हुई है डेफिनेशन, पर याद रखिए ये है डेफिनेशन. प्रदीप ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, नहीं दी है. यस, सो ये याद रखना है और लिख लीजिए, रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस is the resistance offered by that substance when of unit length and unit cross sectional area. Okay, तो हमारे 4 डिफरेंस क्लियर हो गए. सो आप लोगों को रेजिस्टेंस वर्सेस रेजिस्टिविटी समझ में आ गया? यस और नो, प्लीज टाइप. आ गया, साहिल को आ गया. सो हम लोग पेज नंबर 207 तक हो चुका है हमारा पढ़ाई. कोमल को भी आ गया, सिद्धिराज को भी आ गया. बाकी लोग अंडे दे रहे. आदित्य को आ गया, राघव को आ गया, 5. बाकी 3, विशाल को भी आ गया. आदित्य, पार्थ, रोहन कहाँ गए लोग, मैच देखने चले गए. ठीक है, चलो तो आज का होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 1 ओम्स लॉ. बताइए पूरा ओम्स लॉ क्या है, एक्सप्लेन कीजिए उसको अच्छे से. दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 रेजिस्टेंस क्या है, कैसे उस पर डिपेंडेंट होती है, फॉर्मूला कैसे आता है. क्वेश्चन नंबर तीसरा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में डिफरेंस. टैब आएगा, रिवाइज करूंगा तब आएगा. ओके, यस. अभी नहीं समझा आपको पार्थ, डिफिकल्ट गया या आप आउट ऑफ कवरेज एरिया था, ध्यान नहीं था पार्थ का. हाँ सिंपल तो था. ओके, नेटवर्क एरर की वजह से. ठीक है, एक बार रिकॉर्डिंग सुन लेना. ठीक है, सो चलो अभी 6:30 होने को आया, सो इट्स ऑलरेडी लेट. टाटा बाय बाय करते हैं. थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र. हरि बोल, हरे कृष्णा. 1:50 में हमारा 1 मिनट 50 सेकंड में हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी. टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच. यू हैव बीन अ वेरी पेशेंट ऑडियंस. थोड़ा सा मस्ती करते हैं आप लोग, पर अच्छा है, माहौल बना रहता है. या अरे यू डोंट नो, आप लोग की रिकॉर्डिंग्स हैं इन सब लाइव लेक्चर्स की, इसलिए तो ये ऐप लिया है. हे भगवान, आपको ये पता ही नहीं क्या? ये देख आपकी यही तो खासियत है इस ऐप की. अरे आप अपने लॉगिन में जाओ, स्टूडेंट के जितने लाइव हमने क्लासेस लिए सबकी रिकॉर्डिंग है, पता ही नहीं इनको. हे भगवान, मूर्ख मूर्ख बालक, इतना खर्चा किसके लिए किया है? 10 लाख, 10 लाख का ऐप लिया हमने ये खर्च करके. टाटा, हाँ पता है, पाथ को पता है, कहाँ साहिल को नहीं पता. अति है ऐप पर, कोर्सेज में रहता है, सभी ऑप्शन देखा है क्या, ढंग से देखो.
यही तो इसका ऐप का खासियत है बाबा, ये जो लाइव क्लास जिसकी मिस हो रही है वो अटेंड कर सकता है। अरे ऐसी कुछ तो है, महंगा है, 10 लाख नहीं होगा, कुछ महंगा है। बट वो सिर्फ आपके लिए नहीं लिया है, हमारा 11th 12th हमारा स्कूल सबका चल रहा है ना, सारे बच्चों के लिए लिया है। सो डोंट वरी, आपके लिए सिर्फ 10 लाख नहीं खर्च किया, आप तो 10 स्टूडेंट है यार, 10 स्टूडेंट के लिए 10 लाख नहीं खर्च किया है। यस, टाटा बाय बाय, ओके, हरी बोल। विल मीट नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक प्रॉब्ली। कोई और क्लास खाली हो तो बता देना मुझे। डीसी विल विन, देखते हैं कौन जीतेगा। ये तो चला, ये तो राम राम, बाय 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 बाय। चलो 15 सेकेंड, मीटिंग विल ओवर। बाय विशाल, टेक केयर। विशाल ध्यान रखो अपना, पढ़ाई करो अच्छे से। कुछ प्रश्न है तो डायरेक्टली फोन करके पूछ लिया करो। लेक्चर इज ओवर, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल।